गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे सेकंड लेसन के दीर्घ आंसर क्वेश्चन करेंगे। कल हमने हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ख़त्म कर लिए थे। आज हम हमारे दीर्घ आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति की विशेषताएं बताइए। जो भौगोलिक विशेषताएं थी वो क्या थी? मेसोपोटामिया के भूगोल को समझने के लिए आज के इराक की भौगोलिक विशेषताओं को जानना होगा, क्योंकि मेसोपोटामिया कहाँ है? इराक में। इराक एक भौगोलिक विविधता वाला देश है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है, इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं। ये मैदान धीरे धीरे वृक्षाधिक पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते जाते हैं। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल भी पाए जाते हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है, और जहाँ वर्षा अच्छी होगी क्या होगी? फसल भी अच्छी होगी। और उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं। इस प्रदेश में पशुपालन आजीविका का मुख्य साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं और घास होता है उनसे अपना पेट भर लेती हैं। पूर्व में दसला की सहायक नदियाँ परिवहन का अच्छा साधन है, क्योंकि ये जो मेसोपोटामिया है इसके मध्य माना जाता है। दजला और फरात नदी के मध्य है। तो दजला जो है पूर्व में, उसकी जो सहायक नदियां हैं वो भी परिवहन का एक अच्छा साधन है। देश का जो दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान में फरात और दजला नदियां बहती हैं। ये नदियां पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती हैं। जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तो इनके द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी खेतों में जमा हो जाती है। और फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बट जाती है। कभी कभी तो इन धाराओं में बाढ़ भी आ जाती है, और प्राचीन काल में ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम देती थी। इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, जौ, मटर, मसूर आदि के खेतों की सिंचाई की जाती थी। और वर्षा की कमी के बावजूद भी दक्षिणी मेसोपोटामिया की प्राचीन विषयों में सबसे अधिक उपज देने वाली थी खेती। खेती के अतिरिक्त जो स्टेपी घास के मैदान हैं, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों की डालों पर भेड़ बकरियां पाली जाती थी, और इनसे भारी मात्रा में मांस, दूध, ऊन भी प्राप्त होता था। और यहाँ की जो नदियाँ उनमें मछलियों की भरमार होती थी, और गर्मियों में खजूर के पेड़ पर खूब फल लगते थे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया के लोगों ने कला, शिल्प तथा ज्ञान में जो सफलताएं प्राप्त की उनका वर्णन कीजिए। कला तथा शिल्प। मेसोपोटामिया के लोगों ने कला के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की हुई थी। वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे, उनके अपने मंदिरों में सुशोभित करते थे उनको। और सोने चांदी के बर्तन, आभूषण बनाने में भी वो निपुण थे। मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी की सुंदर पच्चीकारी वाला फर्नीचर, जैसे लकड़ी को खोद खोद करके जो चित्रकारी उसके ऊपर बनाई जाती है उसको बोलते हैं, वो बनाते थे। और उनकी मिट्टी तथा शीशे के बर्तनों की कला भी बहुत प्रसिद्ध थी। ज्ञान के क्षेत्र में सफलताएं। ज्ञान के क्षेत्र में मेसोपोटामिया के लोगों की सफलताओं का वर्णन इस प्रकार है। मेसोपोटामिया के लोगों ने अंक गणित, रेखा गणित में बहुत उन्नति कर ली थी। उन्होंने 1, 10 और 60 के लिए विशेष चिन्ह बनाए हुए थे। उन्होंने 1 घंटे को 60 मिनट में और 1 मिनट को 60 घंटे में बांटा हुआ था। 60 सेकंड में, सॉरी, 60 मिनट को एक घंटे को 60 मिनट में और 1 मिनट को 60 सेकंड में, जैसे आज भी है। रेखा गणित में उन्होंने पाइथागोरस पाइथागोरस के सिद्धांत को जान लिया था। खगोल विद्या और जो ज्योतिषी विद्या शास्त्र में भी उनका काफ़ी रुचि थी। और वे सूर्य निकलने तथा अस्त होने का ठीक समय बता सकते थे, और उन्हें सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण का भी ज्ञान था। उन्होंने चंद्रमा पर आधारित एक पंचांग का भी आविष्कार किया था। दक्षिणी मेसोपोटामिया के शहरीकरण की जानकारी देते हुए मंदिरों के निर्माण एवं उनके बढ़ते हुए महत्व पर प्रकाश डालिए। शहरीकरण की शुरुआत जो दक्षिण मेसोपोटामिया है उसमें लगभग 5000 ईस्वी पूर्व में बस्तियों का विकास होने लगा था। और इन बस्तियों में कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया, और ये 3 इस प्रकार थे। वे शहर जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए, वे शहर जो व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुए, तथा शाही शहर, मंदिरों का निर्माण तथा उनका बढ़ता हुआ महत्व।
मेसोपोटामिया के दक्षिण भाग से आकर बसने वाले लोगों ने अपने गांव में कुछ चुने हुए स्थानों पर मंदिर बनाने तथा उनका पुनर्निर्माण करने का काम शुरू किया। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे। उर्चंद्र देवता था और इनन्ना प्रेम और युद्ध की देवी थी। मंदिरों का स्वरूप। मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे। समय के साथ इनका आकार बढ़ता गया क्योंकि उनके खुले आंगन के चारों ओर कई कमरे बने होते थे और कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों जैसे ही होते थे, जैसे चारों ओर कमरे बना दिए जाते हैं आज। तो उनका जो आकार है वो बढ़ता ही रहता था और मंदिर में और कमरे बना दिए और कमरे इस प्रकार। परंतु मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ विशेष अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। साधारण घरों की दीवारों में यह विशेषता नहीं पाई जाती। ये एक अलग था कि साधारण घरों में तो दीवारें अंदर और बाहर की तरफ मुड़ी नहीं होती थी, मंदिरों में ऐसी होती थी। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था और लोग देवी देवताओं को अन्न, दही, मछली अर्पित करते थे। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। मंदिरों के बढ़ते क्रियाकलाप। समय बीतने पर मंदिरों ने अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए, जो उनके प्रोसीजर थे वो बढ़ा लिए। अब उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया मंदिरों में की जाने लगी, यानी कि उपज को उससे क्या वस्तुएं बनाई जाती वो। यह व्यापारियों को नियुक्त करने लगा। यह अन्न, हल जोतने वाले पशुओं, रोटी, जौ, शराब, मछली आदि के आवंटन और वितरण का लिखित अभिलेख रखने लगा मंदिर। यह परिवार के ऊपरी स्तर के उत्पादन का भी केंद्र बन गया और इस प्रकार इसने मुख्य शाही शहरी संस्था का रूप ले लिया। मेसोपोटामिया के नगरों की सामाजिक व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित बातों की जानकारी दीजिए। उच्च वर्ग की स्थिति कैसी थी? मेसोपोटामिया के नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च तथा संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। धन दौलत का अधिकतर भाग समाज के इसी वर्ग में केंद्रित था। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बहुमूल्य वस्तुएं विशाल उर में राजा रानियों की कुछ कब्रों, समाधियों और उनके साथ बनाई गई मिली। क्या है कि जो दफनाई हुई वस्तुएं मिली हैं, जिसकी कब्र में मूल्यवान वस्तुएं मिली हैं, तो वो क्या अंदाजा लगाया गया कि वो किसी अमीर व्यक्ति की थी। किसी में मिट्टी के बर्तन वगैरह मिले हैं, वो किसी गरीब व्यक्ति की थी। इस प्रकार से सामाजिक वर्ग की अलग अलग जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी उनके बारे में पता चला। परिवहन का स्वरूप। विवाह, उत्तराधिकारी आदि के मामलों से संबंधित कानूनी दस्तावेज से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। फिर भी विवाहित पुत्र और उसका परिवार अपने माता पिता के साथ ही रहता था और पिता परिवार का मुखिया ही होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के उन नगर की मुख्य विशेषताएं। कल भी हमने शॉर्ट में ये किया था। उसकी गलियां कैसी थी? संकरी थी और टेढ़ी मेढ़ी थी। घरों का जो कूड़ा था वो बाहर डाल दिया जाता था और अनाज के जो बोरे और ईंधन के गड्ढे हैं वो घर तक नहीं ले जाए जा सकते थे, गाड़ियां नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए उनको गधों पर लाद कर ले जाया जाता था। जल निकासी। जो जल निकासी की नलियां हैं और मिट्टी की नलिकाएं पूर्णनगर के घरों के भीतर आंगन में पाई गई हैं। इससे यह पता चलता है कि घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था और वर्षा के पानी निकास नालियों द्वारा भीतरी आंगन में बने हुए होद में चला जाता था। और तेज वर्षा आने पर घर के बाहर की जो कच्ची गलियां हैं बुरी तरह कीचड़ से भर जाती थी। घरों की सफाई। घर की सफाई करके लोग पूरा कूड़ा कचरा गलियों में डाल देते थे, क्योंकि जगह जगह पर गलियों में कूड़े के ढेर मिले हैं। इससे यही अंदाजा लगाया जाता है। कुछ समय बाद घरों की दहलीजों को ऊंचा उठाना पड़ता था ताकि जो कीचड़ हो जाता है बारिश के बाद और जो कूड़ा करकट है वो अंदर न आए। खिड़कियों का अभाव। कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी। प्रकाश में आंगन में खुलने वाले दरवाजों से ही होकर कमरों में आता था। इससे घरों के परिवारों में गोपनीयता बनी रहती थी। घरों के बारे में अंधविश्वास। कई अंधविश्वास भी थी घरों के बारे में, कि जैसे कि यदि घर की दहलीज ऊंची उठी हुई हो तो वो दौलत लाती है। यदि सामने का दरवाजा किसी दूसरे की तरफ घर की तरफ न खुले तो सौभाग्य लाता है। यदि घर का लकड़ी का मुख्य दरवाजा बाहर की ओर खुले तो पत्नी और पति के लिए यात्रा
का कारण बनती है। शवों को दफनाना। पूर्व में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था और इसमें शासकों और जनसाधारण की समाधियां पाई गई हैं, परंतु कुछ लोग घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए जाते थे। आज हमने हमारा ये लेसन कंप्लीट कर दिया है। कल हम इसके होर्स क्वेश्चन करेंगे, मूल्य आधारित जो क्वेश्चन होते हैं। आप अपनी तैयारी जो पीरियोडिक टेस्ट की एमसीक्यू बेस पर करते रहिए, रिवीजन हमारी चलती रहेगी। आशा है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।